सलाम, आदाब, नमस्कार हिंदुस्तान। स्वागत है आपका इस अनूठे, रोमांचक और अकल्पनीय सफर में। ये वो सफर है जो हमें अपने आप से मिलवाता है, लेकिन एक अलग शक्ल में, एक अलग दुनिया में। ये वो सफर है जो बनता है साक्षी आपके मन की हर उलझन का और जो खोलता है हर राज पिछले जन्म का। कौवा। कौवा सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कोई कहेगा झूठ बोले कौवा काटे, कोई कहेगा पितृपक्ष की पूजा में कौवों को भोजन करवाया जाता है, तो कोई कहेगा कि अगर आंगन में कौवा काएं काएं कहे तो लोग कहते हैं कि मेहमान आने वाला है। लेकिन आज जो मेहमान आने वाले हैं उनका कौवों से ऐसा रिश्ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या है ये अजीबोगरीब और दिल दहला देने वाला सच? सुनना चाहेंगे तो सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं स्वागत करना चाहता हूं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से डॉक्टर संजय गायकवाड़ का हमारे इस मंच पर। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, कसं काय तुम्ही डॉक्टर साहब? मजेत? ठीक है सर। ठीक है, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए, आप तो डॉक्टर हैं? यस सर। पिछले जन्म में विश्वास रखता है? काफी। डॉक्टर साहब, आपको पिछले जन्म में जो डॉक्टर ले जाएंगी, डॉक्टर तृप्ति जैन, जिनको हम सारथी कहते हैं, वो वहां बैठी हैं। आपकी बहन के बेटे प्रीतम जी आए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। आपकी माता जी, आपकी बहन की बिटिया सुप्रिया। तो चलो आओ उनसे कुछ बातचीत करते हैं और आपके भाई को जानते हैं। संजय जी, हमारे सभी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वो क्या बात है, वो क्या डर है, वो क्या भय है जिसने आपको हमारे इस मंच पे शो में आने के लिए मजबूर किया। मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं जहां भी जाता हूं, जिस सिटी में जाता हूं, मेरे कौवे पीछे लगते। एक दो नहीं लगते, 15-20 का झुंड आ जाता है पीछे। और मैं अकेला रहता हूं तभी आ जाती है। और जब मेरे साथ में कोई रहता है तो बिल्कुल नहीं आती, मारने के लिए आ जाते। 10 साल से हो रहा है। मैं 10 साल से कौवे आपका पीछा कर रहे हैं और झुंड में आते। सपने में भी आते वो। कहाँ सपने में भी गए हो तो मुझे उठा के लेके जाते हो, ऊपर से गिरा देते हैं, मारने के लिए आते हैं। दिन में तो ऐसे आ ही जाते हैं, जहाँ थोड़ा चैन की नींद सोचता हूँ तो वहां पर भी आ जाते। मैंने सब कर दिया है। हनुमान चालीसा पढ़ ली है, हनुमान के मैं व्रत करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। शनिदेव महाराज का उनका उपवास कर दिया, उनके व्रत कर दिया। जितने भी महाराज लोग हैं, जितने ये बात सबको पता है आपके पूरे परिवार में? सबको पता आप है। जहाँ पे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं वहां भी पता है? उनको भी पता है। वो पहले बोलते थे नहीं कुछ भी बोलते थे। देखो पहले मेरे दोस्त आएंगे बोला, अभी देखते हैं कौन से दोस्त आने वाले। अब देखो मैं दिखाता बोला, मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ बाहर आके आराम से बैठ जाते हो। अकेला बाहर निकला के मारने के लिए आते। तो आप सड़क पे अब चलने पे अब आपकी आदत हो गई हमेशा ऊपर देखते हुए जाने की? मैं हमेशा देखते जाता। मैं एक तो छाता रखता साथ में, कोई तो बुक्स वगैरह रहता, कोई तो बैग रहता। मतलब आ रहे तो मतलब अपने को सर को तो बचाने की बहुत बार कोशिश करता हूँ मैं। डॉक्टर तृप्ति जी, अद्भुत केस आया है ये। कौवे से इंसान को भय। पहली बार शायद मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान या विश्व सुन रहा होगा कि कौवे का झुंड एक व्यक्ति को डरा रहा है पिछले 10 सालों से। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी बहुत ही अद्भुत केस है, जैसे आपने कहा। बिकॉज ऐसा केस मैंने तो कभी नहीं सुना है। तो मैं यही चाहूंगी कि डॉक्टर संजय इस डर से बिल्कुल मुक्ति पा जाए। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी डॉक्टर संजय कि हमारा सेशन आपके लिए बहुत अच्छा हो और आपको लाभ मिले। डॉक्टर संजय, पिछले जन्म की यात्रा के लिए आप तैयार हैं? यस सर। कोई भय? कुछ नहीं। कोई डर? नो डर। डॉक्टर, आर यू रेडी? यस।
मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। श्रद्धा और विश्वास के साथ संजय, आज हम अपना सफर शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो और अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर केंद्रित रखो। आज हमारा सफर उस पूर्व जन्म की ओर ले जाने का है जहां तुम्हें पता चलेगा, दिखाई देगा, सुनाई देगा और तुम महसूस कर पाओगे कि तुम्हारा डर कहाँ से आया है। कहीं ना कहीं ये डर उसी जिंदगी से आ रहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण जिंदगी। अपनी कॉन्शियसनेस को उभरने दो, अपनी चेतना को उभरने दो, अपनी मन की आवाज को उभरने दो और उस तरफ जाने दो जहां ये डर एक कहानी के रूप में तुम्हारे सामने आएगा, अलग शरीर में, अलग जगह में। तो तुम सब कुछ देख पाओगे, साफ, एकदम साफ महसूस कर पाओगे सब कुछ। लुक डाउन, नीचे देखते ही आप महसूस करेंगे कि आपके पैरों की नीचे की जमीन कैसी है। 1 से 3 के बीच में तुम्हारी चेतना इस शरीर से बाहर निकल जाएगी। 1, 2, 3। नदी दिखाई दे रही है। और कहाँ है आप? जब कर रहा हूं मैं। कहाँ बैठे हैं? गुफा में बैठो। पैरों के ऊपर क्या पहना है आपने? किस तरह के कपड़े पहने हैं? धोती है लाल रंग की सॉरी। स्किन का रंग देखिए, गोरा कलर। और बालों का? सफेद दिख रहा है। और आंखें कैसी है? आंखें बड़ी लाल, गुस्से में दिख रही है। और आपकी उम्र क्या है? 90 साल। आपके परिवार वाले कहाँ हैं? कोई नहीं, शायद छोड़ गए। आपने छोड़ दिया या उन्होंने छोड़ दिया? उन्होंने छोड़ दिया।
पीछे जाना है और देखना है कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया आपको। घर बताइए, किस तरह का घर है आपका? महल है, बड़ा महल। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 12 साल, वो 8 साल की सुंदरा। देवी का मंदिर है। मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, पूजा में बाधा ला रहे हो। वो नहीं चाहते पूजा, उनके साथ खेलना है उनको। मेरी सहेलियां हैं और चाहते पहले खेलो, बाद में पूजा करो। आगे बढ़ो। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना की ओर तुम्हें जाना है, जहां तुम्हें देखना है तुम्हारा डर कब और कैसे शुरू हुआ। थोड़े और बड़े हो जाओ। कहाँ हो? मंदिर में, देवी का मंदिर है। देवी के मंदिर के ऊपर देखो, वहां पे एक साल खुदा हुआ है। कौन से साल में हो तुम? बारह, 4, 8। कौन सा शहर है ये? मंगलुरु। मंगलुरु। तुम्हारा नाम बताओ। कंद स्वामी है हम। कितने साल के हो? 21 साल। 21 साल का। किस तरह के कपड़े पहने आपने? लाल धोती है, लाल माला है मेरे गले में। किस तरह की माला है? रुद्राक्ष की माला। और आसपास कितने लोग हैं? पूजा कर रहे लोग बहुत। कहाँ कर रहे हो पूजा? मंदिर में कर। कौन सा मंदिर है ये? माँ दुर्गा मंदिर। आगे बढ़ो। क्या हो रहा है? बलि की तैयारी चल रही। बलि कौन कर रहा है? दूसरे लोग हैं। कवियों को मार रहे हैं।
काटना का चल रहा है जो पेशा, काट रहे लोग इसको शायद। मैं रोक नहीं सकता उनको। क्यों? वो शायद बहुत लोग वो मेरी बातें नहीं मानते। अच्छा बोल रहे, मैं नहीं बचाने पा रहा हूँ उसे। बचा नहीं पा रहा मैं, एक को मैं नहीं बचा सक रहा, मैं नहीं बचा सक रहा मैं। कौवों की ही बलि क्यों होती है? तलवार चाहिए उनको सोने की। कौवे के खून पड़ा तो वो सोने की तलवार मिलती है। सोने की तलवारों में वध करना है अपने शत्रु का। आगे बढ़ो। वो तो वो राजा है। इस प्रांत का कौन है राजा? शायद जोर से बताइए। कोई राजा का नाम बताइए। विक्रमादित्य है। आगे बढ़ो। किसके साथ हो? तो लड़के के साथ सुंदरा, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, पूजा में बाधा डाल रहे हो। कुछ करना है तो वो आती को मत मत हाथ लगाना। मैं देखो अच्छा नहीं है, वो हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्यों? अछूत है वो अछूत तो वो मंदिर में नहीं छूते ना। उसको उसको मंदिर में अच्छा नहीं लगता उसको। तुम अभी चले जाओ, ये लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं नहीं मार सकता उसे। नहीं, मैं उसको कैसे मारूंगा? तुम बोले तो क्या मैं
सुंदरों को मारूंगा क्या? कौन बोल रहा है मारने को? वही कौवा को मारा था, अभी बोल रहा है सुंदरों को मार दे, तेरी थाली को छुआ है। नहीं मारा तो वो मारेगा उसको। उसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ। धूत, धूत, धूत है वो, धूत। और वो बोल रहा है तुम्हें मारने के लिए। मार, तलवार दे रहा है, मैं नहीं मारूंगा। हम क्या ऐसे स्वामी है? कोई बोलेगा और मैं मारूंगा तुझे, तुझे मारूंगा और नहीं मारूंगा। सुंदर को मारूंगा मैं। पकड़ के रो रही है, उसको नहीं पता मंदिर के बारे में, उसको नहीं पता तो क्यों मारूंगा? मुझे नहीं कहता, मैं क्या करूंगा मैं? सब जा रहे हैं मुझसे दूर। उसको मैं मैं क्या करूँगा तुझे नहीं बचा सकता, मुझ में शक्ति नहीं है उतनी, उसको मारूंगा मैं। देखो कैसा महसूस कर रहे हो तुम। हमारी दोस्त थी वो। बुरा लगा, मेरे बाजू में मर गए वो। मेरे हाथ की धूत ने कौओं को मारा, धूत ने कौवों को मारा और धूत ने सुंदरा को भी मारा। मैं कुछ नहीं कर सकता था मेरे हाथ से, मुझ में भी शक्तियां हैं। सब एक करके उसको श्राप दे दिया। कैसा श्राप दिया? कौवा बन जाएगा वो। तो भटकेगा और भटकेगा। आगे बढ़ो। मैंने क्या? सुंदरा मर चुकी है। लेकिन वो गुस्से में है मुझ पे। वो उसको लगता है मैंने उसको नहीं बचाया। अच्छा हुआ उसने भी शाप दे दिया। कैसा श्राप दिया सुंदरा ने? लड़की का, किसी भी लड़की को तो मिलो, अच्छा करो, कितना भी करो, कुछ भी करो, बुरा होगा। अरे मैंने क्या किया? मैं तो तुझे बचा नहीं पाया, तो फिर उसको मैं भस्म कर दिया। भस्म किया, उसने देखा ही नहीं, पहले ही मर गई वो। आगे बढ़ो। तुम्हें उस तरफ जाना है जहां पे तुम्हें बहुत गुस्सा आया था। क्या हो रहा है? क्यों? तुम अच्छा जप नहीं करते बोल रहे हो। क्या कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी? कुछ तो पानी ले रहे हैं कमंडल से। और शाप दे रहे शायद।
श्राप दिया? दिया। कैसा श्राप दिया? अच्युत बनो बोले, अच्युत। आगे बढ़ो, अद्भुत है। आगे बढ़ो और तुम्हारी उम्र और बढ़ रही है। 3, 2 और 1। देखो क्या है तुम्हारी आयु? 90 साल। कहाँ है आप? गुफा है, गुफा में बैठा हूँ। धूत का क्या हुआ? इतने जल्दी आ गए तू? ज्यादा आवाज नहीं करता हो, अभी चुप बैठता बाहर, मेरे नजदीक नहीं आता हो, बोलता मैं बाद में तुझे बाद में क्या तकलीफ देगा रे तू बाद में क्या तकलीफ देगा। आपके अंदर जो डर छुपा हुआ है, धुत का, कौओं का और सुंदरा का, ये डर उस जीवन से जुड़ा हुआ है, उस जीवन से। इस जीवन का उस जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अभी आ रही ना, हमेशा घूम रही हो। अभी वो घूमेगी नहीं आती बोल। आपके मृत्यु का समय आ चुका है। लेने आई है वो। आपकी मृत्यु का समय आ चुका है। अगर वो लेने भी आई है, आप चले जाएंगे। हाँ, ऊपर बैठे हो, मैं नीचे हूँ। वो आपसे दूर जा रहे हैं। नहीं, बहुत दूर जाना है उनको। धूत को जाने दो, सुंदरा को रहने दो। दोनों आपसे दूर जाएंगे। वो सिर्फ आत्मा है, उसका कोई शरीर नहीं है, और आत्मा कहीं भी जा सकती है। इसलिए तो परेशान करती ना। नहीं, किधर भी बैठती हो। अभी वो परेशान नहीं करेगी। मुक्ति आपको चाहिए, और आपको मुक्ति अभी और इसी वक्त मिलेगी। उन सभी आत्माओं से जो आपके इर्द गिर्द में हमेशा घूमती रहती है कौओं के रूप में, आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। 1 से 3 के बीच में धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलेंगे और आप महसूस करेंगे शांत, आराम, दिमाग के अंदर कोई विचार नहीं, कोई भी डर नहीं। 3 कौवा बन जाएगा, कौ कौ करके घूमेगा। कैसा श्राप दिया? अच्युत बनो बोले, अच्युत। डॉक्टर संजय गायकवाड़ पिछले जन्म में कंदा स्वामी नामक एक पुजारी थे। वो मंगलुरु में रहते थे। कर्नाटका में मैंगलोर को पहले इसी नाम से जाना जाता था। 12वीं सदी में वहां पर विक्रमादित्य का राज था। मैंगलोर से 3 किलोमीटर दूर मंगला देवी का एक प्राचीन मंदिर है। मैंगलोर शहर का नाम इसी मंदिर से पड़ा है। इस मंदिर में विजयदशमी के दौरान पशु और पक्षियों दोनों की बलि देने की पुरानी प्रथा थी। 12वीं सदी में जाति प्रथा के अनुसार पिछड़े तबके के लोगों का मंदिर में जाना सख्त मना था। हिंदू धर्म में कौओं को मारना एक बड़ा पाप माना जाता है। डॉक्टर साहब, क्या थी वो दुनिया? कहाँ थे आप? क्या देखा आपने? श्राप, मठ, पंडित, कहाँ आप ले गए थे, आपको पता है? सर, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उतना याद नहीं है। थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं कुछ मंदिर में पूजा कर रहा हूँ, शायद ऐसा लग रहा थोड़ा था। और कोई तो लड़की थी मेरे साथ में रहती, बाकी कुछ धुंधला सा दिख रहा है। भाई बालक की तरह रोए। आपको रोता देख मेरी आंख में भी आंसू आ गए थे। और एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं रोता कभी नहीं। मेरा मेंटल पावर इतना स्ट्रांग है
कि मेरे शरीर से ज़्यादा मेरा मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं हुआ हो तो शायद बहुत कम रोता हूँ। आप लगातार रो ही रहे थे, 1-1.5 घंटा लेटे थे आप, आपकी आंख से आंसू गिरते जा रहे थे लगातार, और आप रोते नहीं आम जिंदगी में? बहुत कम, मतलब मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं होता मेरे मेंटल पे। स्ट्रॉन्ग मैन, यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन। क्या आप जहां भी रहते हैं इस वक्त, इस जन्म में, किसी लड़की के पास अचानक आकर्षित होते हैं और आप वहां उनसे बात करने जाते हैं और आप जलील होते हैं? जलील बहुत बार, बहुत अपमानित हो चुका हूँ मैं लड़कियों के चक्कर? लड़कियों के बारे में हम हमेशा हो, लेकिन मैं जहाँ अच्छा करता हूँ वहीं पे हो जाता है अक्सर ये। और जो समझो कभी मैंने बुरा किया, वहाँ पे बिल्कुल बुरा नहीं होता मुझे कभी बुरा किया तो उसको बुरा नहीं होता। अच्छा करता तो मतलब बुरा ही हो जाता, परेशानी हो गया। अभी तो ऐसा लगता है कि अच्छा करना ही नहीं, या तो बुरा करे ना, उसको कुछ मतलब नुकसान तो नहीं पहुंचता, लेकिन मेरे मन को पड़ता नहीं वो। ये सुंदरा करवाती थी आप, तो और ये सुंदरा नाम, ये कोई नाम आपके जिंदगी में है? कंद स्वामी कभी सुना? अभी कभी नहीं सुना है। इस जन्म में भी मैं देवी का भक्त हूँ, अभी भी मैं हम देवी के बहुत अच्छे पुजारी है। जब भी मैं पूजा करता हूँ देवी की पूजा करता हूँ, नवरात्र की पूजा करते हैं, सब देवी की पूजा करता हूँ। एक बाजू है देवी का इतना बड़ा भक्त हूँ, दूसरे बाजू में लड़कियों से परेशानी, ये ठीक नहीं लगता मुझे, हमेशा मैं परेशान में रहता हूँ। तो इसका कुछ ना कुछ है उसका रिलेशन, ऐसा मुझे लगता है हमेशा। एक खेल चल रहा है मेरे साथ में। पिछले योनि में आप उनको बचाए नहीं थे, ये बहुत बड़ा पाप आप किए थे। वो कटते रहे आपके सामने, उनका बलि चढ़ता रहा, कौओं की बलि होती थी उस जमाने में, और आप उनको बचा नहीं पाए। आप सुंदरा को बचा नहीं पाए अपने आप को बचाने के चक्कर में, और ब्राह्मण होके, तो वो आज भोग रहे हैं आप। अभी भी 10 साल से मुझे परेशान करते हैं। मैंने अभी एक भी पत्थर उन पर कभी नहीं मारा। मैं समझो इस रास्ते से जा रहा हूँ, मैं कभी उनके साथ में खेल करने की कोशिश करता हूँ। ये रास्ते से जा रहा हूँ ना, उधर बैठे ना, नहीं रास्ता है बंद कर, दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो बिल्कुल रास्ते से नहीं होता। मैं समझो वो रास्ता छोड़ के रास्ते से चला गया, तो ऐसा होता है वो रास्ते से मुझे जाना ही नहीं, मैं जा ही नहीं सकता। वो ऐसा रास्ता हो मैं जा ही नहीं सकता, मुझे फिर इधर ही आना पड़ता, बिल्कुल उनके तरफ ही मुझे जाना पड़ता। बहुत होशियार है वो। मैंने अभी तक जूलॉजी का पढ़ाई किया है। डॉग्स को, दोनों को ज़्यादा सेंसेशन ज़्यादा होता है, लेकिन मैं पढ़ाई में कभी नहीं कौओं को सेंसेशन होता है। डॉक्टर, आई वांट टू नो एग्जैक्टली, आपने ये ऐसा अद्भुत केस आज सॉल्व किया, इनको लेके गई, आप कैसे महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है संजय, क्योंकि उस बर्थ में आपने देखा, उस जन्म में आपने देखा कि कौओं की बलि हो रही थी जी। आपने श्राप दिया था कि आप कौआ बन जाइए, तो वो थॉट भी, वो विचार भी आप इस जन्म में लेके आए हैं। तो आज और अभी आपको वो विचार मुक्त करना है कि कौवे आपके पास आते हैं, कौवे मुझे डराते हैं, कौवों के अंदर वो चेतना है जो मुझे डराती है। ये विचार आपको मुक्त करना है। जितने पुराने जन्म के लोग हैं, जितने 84 जन्म मैंने समझो जो भी लिया है, जितना भी किया है, और ये जन्म के जिस लड़की को मैंने कुछ बुरा किया है, उन सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। पहले जन्म वालों को माफ़ी मांगता हूँ, अगर मुझे कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ हुआ तो मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं उनको भी मुक्त कर दिया, वो भी मुझे मुक्त कर दे, कि मुझे परेशानी मत करना। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस बारे में। आज आपने अपने शब्दों में उन लोगों को मुक्त कर दिया पहली बार, और आज शायद आज के बाद आप उसका रिजल्ट भी देखेंगे अपने आंखों से, और आके जरूर हम लोगों को बताइएगा। आप यहाँ पर आए और हमारे मंच की आपने शोभा बढ़ाई। ये कवच है, इसको कहते हैं सुरक्षा कवच। ये आपकी सुरक्षा करेगा, आपके अंदर के भय और डर को निकाल देगा। आप आनंद से रहेंगे, रात को नींद अच्छी आएगी, कौवे आपको दिखाई नहीं देंगे। यकीन है? थैंक यू सर। धन्यवाद। आज जो हमने देखा, क्या कहेंगे आप इसे? आज जो इंसान डॉक्टर है, 700 साल पहले वही इंसान एक पुजारी था। आज जिस पर कौवे अटैक करते हैं, 700 साल पहले वही आदमी अपने प्यारे कौवों की बलि नहीं रोक पाया था।
आज उस आदमी की औरतों से नहीं बनती, क्योंकि ये उसको मिले हुए एक श्राप का नतीजा है। उफ, इससे बड़ा सच क्या होगा, इससे बड़ा राज क्या होगा, और ऐसे राज तक पहुंचने का इससे बड़ा सफर क्या होगा।